ज्ञानी तो आत्मा मानसार में नहीं फंसेगा, तू मत में नहीं फंसेगा। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मगर यहाँ ज्ञानी भी मानसार में फंसे हैं, शोमैनशिप में फंसे हैं। अभी बुद्धि में आए कि दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कितने वैरागी बने, कितने बेहद के वैरागी है ये, रागी है, माया में बुद्धि जाती है। वैरागी कितने बने, खड़े उतरो। वैरागी, बेहद के वैरागी, जिनके इस दुनिया में जरा भी मोह ना हो, जिन्होंने लोग लाभ ताज दिए हो, लोग लाभ छोड़ दिए हो, मीरा बन गए हो। मीरा माने एग्जाम्पल है, लोक लाज मीरा थी, लोक लाज छोड़ दी। नरसिंह मेहता जैसे, नरसिंह मेहता ने क्या कहा, मीरा ने, मतलब नरसिंह मेहता ने तो नागरिक नाथ, अपनी नाक को क्या बोला, तुम मेरे को क्या नाक बार बोलते, मैं ही तुम्हें नाक बार तोड़ देता हूँ, चलो उठ के चला गया खाते खाते। नरसिंह मेहता नागरिक नाथ के बीच में, नागरिक नाथ ने बोला कि मैं तू यहाँ ढेर के यहाँ जाता है वो बर्तन भजन करने, हरिजनों के यहाँ भजन करने जाता है। वहां तो हरिजन शब्द नहीं था, ढेर वागी कहते थे। आज तो वो जुनम हो गया, ढेर वागी बोलना पाप है। ओरिजिनल शब्द के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना। तो उसको नागरिक नाथ, नागरिक ब्राह्मण था, तो उसने नाक बार रख दिया। तो खाते खाते उसको बोला तू जाओ यहाँ से, तो बोला तुम मुझे क्या निकाल, मैं ही चला जाता हूँ, मैं तुम्हें ही नाक बार रख देता हूँ। भजन गाए वो नागरिक ब्राह्मण वाला, तो शिव को मानते थे। वहां शिवपंथी और वैष्णवपंथी का हमेशा झगड़े द्वापर युग से चलते हैं। पूरा द्वापर युग शिवपंथी और वैष्णवपंथी का लड़ाई हुआ, इतनी लड़ाई हुई। तो फिर गांधी जी ने वो उसने ही गाया वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो उसी ने ही बनाया, वैष्णव जन तो कहने कही है जो पीढ़ पर आई जाने। तो ऐसे त्यागी तपस्वी बनो, ये दुनिया को ठुकरा दो, तुम दुनिया को ठोकर मारो अगर भेड़ के बाप को पाना है तो, और छोड़ दो इस दुनिया को अगर कुछ पाना है तो। नहीं तो माया में न राम, क्या क्या होगा, घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी जैसा जीवन बिताओ। क्या अब देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। गीता में क्या बोला है, तुम मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, क्या बोला है गीता में, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है कृष्ण द्वारा, तुम मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और तुम्हें कहां ले जाऊंगा, परम धाम ले जाऊंगा। मगर देह और देह के संबंध छूटते नहीं, चाचा मामा तो आ जाओ, गले लगा दिया। अरे उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तुम पवित्र हो, प्योरिटी तो पुष्पारिटी, योगी बनो, पवित्र बनो। जो बीके पीपी के होते हैं वो तो उनको तो पता है कि बेसिक फाउंडेशन क्या है। अगर भिखारियों को गले लगाओ तो क्या होगा, उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। भिखारी को याद करेगा क्या होगा। वाणियों में क्या कहा है, श्रीमत से बरखिलाफ चलने वालों का मुंह भी नहीं देखना है। क्या क्या बोला है, श्रीमत से बरखिलाफ चलने वालों का मुंह भी नहीं देखना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ऐसे लोगों की छाया भी नहीं लेनी, कहते हैं भक्ति मार्ग में। जो जानवर विसल है, सर्प विसल है, अपने लिए जीने वाले जानवर है। क्या जो अपने लिए जी रहे हैं वो जानवर है, तभी भी कहा जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है, अपने लिए जी रहे वो भी जानवर है। तो ऐसे सर्प विसल कोड़ीमल आत्माओं की क्या वैल्यू है। अगर कुछ पाना है तो आत्मस्वरूप बनो, दिव्य स्वरूप को। आपको तो सब बीके को होकर आए तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, मैं समझता हूँ। आत्मस्वरूप का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुम आत्मा हो तो कॉमन चीज हो गई है। रूहानी दुनिया, मुसलमान कहते हैं रूहानी दुनिया, रूह सोल, इंग्लिश वाले कहते हैं सोल। सोल कॉन्शियस बनो, देवान को खत्म करो, सोल कॉन्शियस बनो, आत्मस्वरूप बनो, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करो, दिव्य बुद्धि बनाओ। अगर जो जिन्होंने नहीं छोड़ा तो अंत में कौन रोएगा, सबसे ज्यादा कौन रोएगा, पानी पड़ी ना, अंत में सब खून के आंसू रोएंगे। कौन रोएगा खून के आंसू, जो जानते हैं मगर जीवन में धारणा नहीं है, धारणा मूर्त नहीं। धर्म माना धारणा, क्या है धर्म माना धारणा, धर्म किसको कहते हैं धारणा। मगर धर्म में धारणा ही खत्म हो गई, धारणा खत्म हो गई। दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए, दिव्य गुणों को धारण करो, दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि का ताला करो। दिव्य बुद्धि का ताला जब नहीं खोलते
तो क्या होता है? ध्यानाभूत नहीं होते तो बुद्धि कहां जाती है? पूरे दिन क्या करते हैं? कितने घंटे आप योग करते हो? निरंतर योगी कितने हैं? जो निरंतर योगी हो, कर्म योगी हो, कितने हैं? अंगुली उठाया जा, निरंतर योगी, हर पल याद रहे, सोते खाते पीते। आपको क्या बनना है? निरंतर योगी, नहीं तो माया खा जाएगी। अंत में भी बहुत 97 से मेरे पास बहुत आए, बहुत गए, बहुत आया राम गया राम, आया राम गया राम। हर पल कर्म करते करते आत्मस्वरूप में रहकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो। योग की विधि यहां बताते हैं। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। भारतवासी साकार में निराकार को याद करते हैं। साकार में निराकार का अवतार तो साकार हुआ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, तो याद करते हैं तो भी उसको कृष्ण तक तो पहुंचे है ना, राम कृष्ण को तो पहुंचे है ना। सारी सृष्टि में राम और कृष्ण केवल दो ही ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है, बाकी कोई अवतार नहीं है। बाकी इस ब्रह्मांड के शिव के 28 अवतार है, बाकी विष्णु के अवतार है। तो देखो आज महाशिवरात्रि जानो, महाशिव, शिव महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्मांड का मालिक, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी का मालिक, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स का मालिक, मल्टीवर्स का मालिक, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, बेहद का बाप, बेहद के रचिता, बेहद का ज्ञान, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझो। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज, बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, 21 कला का ब्रह्मांड, 21 कला में क्या क्या है, सब ज्ञान से समझो। अब ज्ञान शब्द पूरा आगे चलकर अगले साल तक खत्म हो जाएगा। ज्ञान शब्द फिर केवल योग रहेगा। निरंतर योगी बनो। अगर तुम किसी को याद करते हो, किसी को भी याद करते हो और वो विकारी है, तो तुम योगी हो। तुम्हारी आत्मा में शक्ति है, पावर है, क्योंकि तुम बेहद के बाप को याद करते हो तो बेहद की पावर की याद आती है। बेहद का पावर तुम्हारी आत्मा में आता है, तुम्हारा कारण से रिचार्ज हो रहा है। और किसी विकारी को याद करोगे तो तुम्हारी पावर उस विकारी में जाएगी और उसका कूड़ा कचरा सारा का सारा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नियम है, समझ में आए? तुम जिसको याद करोगे उसमें तुम्हारी पावर जाएगी और उसका कूड़ा कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। इसलिए क्या बोले हानिया जो गीता में गए ना, गीता का ज्ञान नहीं कहता है इसको याद मत करो, मुझे याद करो। क्या करो? आत्मस्वरूप में स्थित होकर देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद करो। देह और देह के संबंधियों को याद किया तो तुम्हारा पावर उसमें ट्रांसफर हो गया। उसका कचरा रोज कचरा लेते रहो, एक कूड़ादान बना। आत्मा तुम्हारी क्या बन जाएगी? आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, दिव्य शरीर नहीं आएगा, दिव्य बुद्धि नहीं होगी, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी। जो अज्ञानी लोग हैं आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसको आत्मा ही नहीं कहते। क्या? जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं उसको आत्मा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव। क्या कहेंगे? जीव। वाणी में क्या गया उसको? गीता में भी क्या है? कोड़ी मिसल, सर्प मिसल, जानवर मिसल, कहा हुआ है? ऐसे आत्मा उसको आत्मा नहीं, जीव, जीव मनुष्य। क्या कहेंगे? जो मैन इज अ सोशल एनिमल, जो सोसाइटी में सोशल पता पड़ा है चाचा मामा में देव और देह के। अभी तो ब्रह्मा कुमारी में बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत देते हैं। क्या बताते हैं? समय बहुत कम है। कितना समय बचा है? काल चक्र को जानते हो? समय के चक्र को जानते हो? समय के चक्र को कितने लोग जानते? जरा अंगूठा उठाओ, हाथ उठाओ। समय को कितने पहचानते? समय की पहचान कितने लोगों को? समय की पहचान। काल चक्र, काल माना समय, काल माना समय की गति, काल माना पावर। ब्रह्मांड का काल कितना है? ब्रह्मांड में शिव में जितना पावर होगा इतना ही समय चलेगा। और जब शिव जब पावर खत्म हो जाएगा तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को खत्म करके अपने काल अग्नि में समा जाएगा। तो उसको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो आज हमारे गैलेक्सी में कई ढेर ब्लैक होल बने, वो ब्रह्मांड जलकर भस्म कर देता है काल अग्नि में जलाकर ब्रह्मांड। और ऐसे यूनिवर्स में भी कई गैलेक्सियां सुपरमासिव ब्लैक होल बनी है। हमारी गैलेक्सी भी थोड़ी कुछ सुपरमासिव ब्लैक होल बनती जा रही है। हमारी गैलेक्सी माना आकाशगंगा, ऐसी ढेर आकाशगंगाएं भी पूरी की पूरी चौकअप पड़ी है, पूरी ब्लैक होल। हमारे तो गैलेक्सी में काफी ब्लैक होल है, कई सूर्य ब्लैक होल होके बने। क्योंकि शिव में पावर नहीं रहेगी तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करेगा, पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देगा।
और ब्लैक होल है आसपास में, इतनी ग्रेविटी नहीं होती, मगर आसपास से कोई निकलेगा तो उसको खींच के खत्म कर देगा, 1 सेकंड में गायब हो जाएगा वो। जैसे वो सागर में भंवर नहीं होते, भंवर में कोई फंस जाए तो बाहर निकल सकता है सागर के, ऐसे तरह आकाश में, स्पेस में बड़े बड़े ऐसे काल चक्र जो पूरे हो गए जिनके ब्रह्मांड के, जो कालअग्नि है उसमें शिव बैठा हुआ है। शिव की आत्मा तो कालअग्नि में बैठी है, बीच में है, मगर वो पहले शिव क्या था, उसकी आत्मा में परम प्रकाश था, उसी आत्मा की शिव में परम प्रकाश था। तो परम प्रकाश से उसके पूरा ब्रह्मांड की रचना की, मगर धीरे धीरे ब्रह्मांड में पावर गया, धीरे धीरे खत्म हो गई। ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो गया, ब्रह्मांड की पावर खत्म हो गई, तो शिव क्या बन गया, फिर काल चक्र खत्म हो गया, तो शिव काल चक्र में फंस गया। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के, जब महाशिव में भी पावर खत्म हो जाती है तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, खा जाता है, अपने ब्रह्मांड खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। लाइट आई, आती जाती है। तो देखो, ज्ञान सब्जेक्ट पहला है। पहला सब्जेक्ट क्या है? गीता में क्या कहा है? मुझे कौन जान सकता है? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। क्या कहा है गीता में? मैं जप, किसी भी भक्ति मार्ग के जप कितनी भी करो, कितनी मालाएं फेर दो, जप तप, कितने भी देवी देवताओं का तप करो, मंत्र उच्चार करो, कितने भी देवी देवताओं को मंत्र जाप करो, तंत्र जाप करो, जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। किसी का भी कितना भी ध्यान करो, मैं ज्ञान से मिलता हूं। क्या मिलता हूं? इसलिए किताब में कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है, जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। वो तो जानवर भी खाता पीता हो, सो जाता है, मर जाता है। अरे ऐसा मनुष्य भी खाता पीता सोता है, मर जाता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मरने के बाद क्या बनेगा? भूत प्रेत योनि में जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। मरने के बाद कहां जाएगा? भूत प्रेत योनि में जाएगा, या घर में बैठा रहेगा, बोलेगा मैं तुम्हारा बाप बैठा हुआ, मुझे बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ मुझे। क्या मरने के बाद भी घर वालों को परेशान करेगा? नहीं तो नारायण बलि करो, क्या करो, मुझे मुक्त कराओ। अरे मुक्त नहीं होती आत्मा तो, आत्मा तो अजरा मरा विनाशी, कैसे मुक्त करो? आप मगर घर से निकालो बाहर। आप सारे जो पहले जो क्रिश्चियन मुसलमान नहीं मानते, पहले क्रिश्चियन नहीं मानते थे, अब वो मानने लगे। बड़े बड़े इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो भूत प्रेत अंदर प्रवेश करके निकालने वालों के। जो क्या नाम है, जोशवा, क्या नाम है उसका? टीबी जोशवा, उसके 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं जो चर्चों में भूत प्रेत निकालते हैं। चर्चों में, बड़े बड़े चर्च है इनके, बड़े बॉब लार्सन टीवी में आता है, मैं देखता हूँ कभी। चर्चों में वो आते हैं, धुआं ऐसे 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 करते हैं और उसको ऐसे ही करता है और सब भूत निकल जाते हैं। जैसे हमारे हनुमान मंदिर में जाते हैं ना, तो भूत निकल जाते हैं ना, हनुमान जी सबके भूत निकाल देते हैं ना। हाँ? जो भी हनुमान का मंदिर होता है चाहे, तो वहां जाओगे तो भूत प्रेत निकल जाएगा। फिर मगर बाहर राह देख के बैठा हुआ है, जैसे भी मंदिर से बाहर निकलोगे फिर प्रवेश कर लेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तू बाहर तो आ जरा, भूत राह देख के बैठा होता है। ये घर में तो कहा जाए, घर में तो बैठे हैं। अब कहते हैं वो कहते हैं साइंस वाले, वो जो नहीं मानते भूत प्रेत को, बोलते हैं कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई भूत प्रेत ना बैठा हो। हर घर में कोई ना कोई, उसके फोटो लिए भूत साथ में बैठकर खा रहा है, पी रहा है। क्योंकि तुम्हारा कोई पूर्वज नहीं, तो फिर तुम मंदिर मस्जिद में जाते हो तो जो मरे हुए भूत कहाँ बैठे? मंदिरों में बैठे, मस्जिदों में बैठे। सभी धर्म स्थानों पर आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा ने 2 ही स्थान देखा है, या तो घर देखा है या धर्म स्थान देखा है। कोई भी धर्म स्थान जहां भी जाते हैं, तीसरी तो स्थान देखा नहीं है। या तो फिर चाचा मामा के घर में जाता है, तो जैसे मरने के बाद भी चाचा मामा के घर भूत बन के भटकती रहती, कभी चाचा के घर, कभी मामा के घर, कभी धर्म स्थानों में। ये भी भूत योनि है, भूत प्रेत योनि, जबरदस्त योनि। वो साइंस वाले प्रूव कर रहे हैं, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। और उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और जो पागल बने उसमें भूत प्रवेश कर जाते, पागल बन जाते, ओरिजिनल आत्मा दब जाती है। कभी कभी एक में 4-4 भूत होते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी तो अलग अलग भूत होते हैं। अब साइंस वाले देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। समझ में? देखो उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, टीबी जोशवा की हो, जो भी है,
बहुत बड़े बड़े यहाँ हमारे यहाँ क्या निकलते भूत निकालने वाले हो, ओझा। ओझा गुजराती में बुआ कहते हैं, मगर ओझा। वहां विदेशों में ओझाओं की मंडी लगी पड़ी है, ओझाओं की सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि भूत प्रेत, पूरी दुनिया भूत प्रेतों से भरी पड़ी है, पूरी दुनिया भूत प्रेतों से भरी पड़ी। जो बड़े बड़े सुपर वुमेन बताते हैं ना, तो वो भी सुपर वुमेन ही भूत बनकर उसको पावर देते हैं। वो बोलता है प्राणियों को ठीक कर देता है, तो उसके बाद जो 100-200 भूत होते हैं वो प्राणी को रेत मार के सुला देते हैं। अरे भाई तेरे में ताकत है, आतंकवादियों को जाके सुला देना, हाँ ठीक कर देना लोगों को, अंधों को देख कर ले, आतंकवादियों को सुला दे, तेरे में ताकत है।